हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? और आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट को बोलते हैं असर्शन, सेकंड को रीजन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपको चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स है। तो ये ट्रू और फॉल्स आने के बाद ये 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से आप चूज करोगे कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। अगर दोनों ही ट्रू आ जाएं और रीजन आर जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो ऑप्शन ए होगा। अगर असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो और आर जो है रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगर असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो ऑप्शन सी होगा। सॉरी, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपको सारा एग्जाम में दिया हुआ होता है। तो हम पहले चेक करते हैं ट्रू फॉल्स। तो अब ये देखो, ये एचसीएफ गिवन है यहाँ पे। ठीक है, 18 एलसीएम निकालना है आपको। ये 2 नंबर से 90 और 114, तो हम ये निकालेंगे। अभी पहले रीजन को देख लेते हैं। रीजन क्या है, एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ये देखो, ये तो एक रिलेशन है एस जो हमने किया था एचसीएफ एलसीएम वाली वीडियो में, कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी एचसीएफ एलसीएम किनका निकाला गया है, ए बी 2 नंबर्स का। तो जो भी जिन 2 नंबर्स का ये एचसीएफ और एलसीएम निकाला गया है, तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये तो ट्रू है, रीजन जो है ट्रू है। अब यहाँ चेक करते हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो आप इसी रीजन में वैल्यू पुट कर दो। एचसीएफ 18, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, और ए क्या है 90 और बी क्या है 144। तो एलसीएम इक्वल टू 90 क्रॉस 144 अपॉन 18। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 720। ठीक है, 720 आ गया। तो ये इसका मतलब ये भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है। तो ये देखो, दोनों ट्रू आ गया। अब चेक करना है कि ए ऑप्शन है कि बी है। अब ये देखो, ये जो है, ये जो रीजन है, ये फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए है। अब ये देखो, यह सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल टू √11 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 11 जो है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, अब जैसे आप देखो, √2 है, 3 है, 4 है। अगर आप 2 का रूट निकालोगे सॉल्व नहीं होगा, 3 का रूट निकालोगे सॉल्व नहीं होगा, √4 का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2। √2 और √3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आएगा नंबर, और √4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 की जो है रेशनल नंबर है। तो 11 क्या एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये ट्रू है। अब रीजन क्या है, अगर p एक प्राइम नंबर है तो √p क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। p अगर प्राइम नंबर है तो √p क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, p एक प्राइम नंबर है तो √p क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, और ये जो रीजन है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, असर्शन क्या है, √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। √2 + √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये करेक्ट है, ट्रू है। क्यों, √2 एक इरेशनल नंबर है, आप प्रूव कर चुके हो। √3 एक इरेशनल नंबर है, ये भी आप प्रूव कर चुके हो। और 2 इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल होता है, तो ये ट्रू है। अगर इफ p and q आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, देन √p + √q इज एन इरेशनल नंबर।
अगर P और Q दो प्राइम नंबर्स हो और पॉजिटिव इंटीजर हो तो रूट P प्लस रूट Q भी एक इरेशनल होगा। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि प्राइम नंबर तुमने अभी यहाँ पढ़ा कि जो प्राइम नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर P प्राइम है तो स्क्वायर रूट P इरेशनल, Q भी प्राइम है तो इसका स्क्वायर रूट Q P भी इरेशनल, और इन दोनों का सम भी इरेशनल। तो ये भी क्या है, ट्रू है। सॉरी, अब हमें चेक करना है कि रीजन क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ, तो रीजन आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए। क्वेश्चन 4, असर्शन में क्या है, एचसीएफ जो एचसीएफ ऑफ 234 और 47 1 है। अब इसका एचसीएफ 1 गिवन है इन दोनों नंबर का। अब ये चेक करना है कि ट्रू है नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हमें दोनों का एचसीएफ निकालने की जरूरत है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत है, और कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के फिर कॉमन फैक्टर लिए जाएंगे, तब पता चलेगा कि इसका एचसीएफ क्या है। बट यहाँ हमें निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है और ये एक प्राइम नंबर है। अब 47 के क्या फैक्टर होंगे, 1 और 47, और इसके नंबर काफी कंपोजिट नंबर है तो इसके नंबर कंपोजिट है तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसका 234 में और 47 में क्या नंबर कॉमन होगा, सिर्फ 1, क्योंकि 1 और 1 नंबर कॉमन होगा, क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट है और एक प्राइम है, और इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन होगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, रीजन क्या है, एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम्स इज ऑलवेज 1। कोप्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है, और हाईएस्ट एचसीएफ क्या है, दो कोप्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 1। ये भी ट्रू है, और रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आंसर क्या हो गया, ए। 5th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 5 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के चेक करना पड़ेगा कि इरेशनल है या नहीं। तो इनका प्रोडक्ट निकालो। अब ये पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 प्लस 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 रूट 3। पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इन सब टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया। अभी देखो ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट भी इरेशनल आ गया, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब रीजन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल होगा। जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल आ जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें लेके दिखाती हूँ, जैसे रूट 2 और 3 रूट 2 है, ये दोनों इरेशनल नंबर है। इनका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 6, क्योंकि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2, और 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल नंबर आए। तो ये आ गया रेशनल नंबर, ये क्या आ गया, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, जो रीजन है वो फॉल्स है। रीजन क्या है, फॉल्स है। तो देखो असर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो तो ऑप्शन क्या रहता है, सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर।